हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके जो भी स्पेसिफिक समवन है, जिस भी इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, जो भी इंसान आपके दिलो दिमाग में हर पल छाया हुआ रहता है, वो इंसान के माइंड में जब भी आपके ख्याल आते हैं तो वो क्या सोचता है, उनके ख्याल क्या रहते हैं। आज हम स्पेशली ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेशली आपको लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके जहन में क्या ख्यालात आते हैं आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं एंड आपको चूज़ करना है अपने नेम का फर्स्ट लेटर। दोनों पाइल में से किस में है उस पाइल को आपको चूज़ करना है। ठीक है, मैं एक बार आपको ये पाइल बता देती हूँ। पाइल फर्स्ट में है ACEGIKMOQSUW और Y। ठीक है ना, ये पाइल फर्स्ट है। आपको अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में है तो आपको ये वाला पाइल चूज़ करना है, पाइल 1। एंड ये है पाइल 2, BDF HJL NPR TVX और Z। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर इसमें है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। और आप जानते हो मेरे रीडिंग करने का क्या तरीका होता है, मैं क्लेरिफाई भी करती हूँ। तो मैं पाइल 2 को अभी साइड में रख रही हूँ। और रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो जी, जो लोग भी नए हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मुझे अपना प्यार दें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी बेहतर रीडिंग्स लेकर के आती रहूं। लेट्स सी, तो चलिए जानते हैं ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है क्या ख्यालात आते हैं। ओके, तो हमारे पास पहला कार्ड आ चुका है, गोइंग विद द फ्लो। मॉरलिटी, हीलिंग, ओह वाओ, कंट्रोल, एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। बॉटम से है सेलिब्रेशन की एनर्जी। यहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि आप लोगों की जो कनेक्शन की शुरुआत है हुई है वो दोस्ती से हुई है। ठीक है, चाहे आप लोग कहीं पे भी मिले हो, कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या सोशल मीडिया पे या डेटिंग ऐप पे मिले हो आप लोग। इस तरीके की एनर्जी पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है। आप लोग ना दोस्ती हुई होगी आप लोगों की, और आप लोगों ने बहुत अच्छा समय साथ में बिताया है, बहुत इन्जॉय किया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को आप लोगों ने, छोटी छोटी खुशियों को जो है सेलिब्रेट किया है एक दूसरे के साथ में। बहुत मस्ती, बहुत मजाक, बहुत खेलना, घूमना फिरना, इस तरीके की मुझे एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि ये इंसान है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशनल भी है ये इंसान। लेकिन हर जगह अपने इमोशंस को ना ये इंसान शो नहीं करता है। हमेशा चीज़ों को फोरग्राउंड लेना, या फिर हमेशा चीज़ों में ना कुछ खामियां निकालने की इनकी आदत हो सकती है। यस, ये स्पेशली आपको लेकर के क्या फील करते हैं, स्पेशली आपको लेकर के इनके दिल में ना बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ हीलिंग की एनर्जी है, और ये कार्ड जो है मिडिल में आया है, सेंटर में आया है। इस कार्ड का मतलब अगर टैरो में हम देखें तो ये किंग ऑफ कप की एनर्जी है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों सेपरेशन में हो क्योंकि बात नहीं हो रही है, ये इंसान कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनका पहला थॉट्स यही होता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, या क्यों मैंने चीज़ों को ख़राब कर दिया। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल।
ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं वो यही सोचते हैं आपके बारे में कि शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ गलत या अब्यूज़िव वर्ड इस्तेमाल किए हैं इन्होंने आपके लिए, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, मुझे ऐसा लग रहा है खुद से। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया या गलत गलत बोला है, तो इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं, उन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। ठीक है। और इनके माइंड में ये चीज़ भी आती है कि ना ये आपसे मिले, आपसे बात करे, जो कनेक्शन पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे। ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो है इनकी सेलिब्रेशन की है, ये चाहते हैं आपके साथ में रियूनियन। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये इंसान है ना रियूनियन नहीं कर रहा है। ये इंसान आपसे थोड़ा नाराज़ है, थोड़ा गुस्सा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इनके दिल में फीलिंग्स जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं आपको लेकर के। ये जो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, ये कार्ड होता है एस ऑफ कप की एनर्जी है ये। लेकिन ये इंसान अभी कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहा है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में, कि जो होगा देखा जाएगा। ये या तो मुझे लग रहा है कि एक बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दूसरा बंदा जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप दोनों में से आप डिसाइड करिए कि आप किस साइड में हो, आप इमोशंस के आपके अंदर ज़्यादा है या प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और ये इंसान है ना आना भी चाहता है आपकी तरफ, रियूनियन चाहता है, लेकिन ये कंट्रोल कर रहा है अभी चीज़ों को, पास की चीज़ों को लेकर के रिग्रेट भी है, डिसअपॉइंट भी है। देखो एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ गलत कहा हो या कुछ गलत तरीके से ट्रीट किया हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के ही दिल पे लगी है, या तो आपके पर्सन ने किया है या आपने किया है, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं एकदम अड़ गए हो कि मैं नहीं आगे बढ़ रहा या मैं नहीं आगे बढ़ रही। यस, लेट्स से हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप भी चाहते हो रियूनियन, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आप इनकी तरफ आने से खुद को रोक रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे प्यार होते हुए भी गोइंग विद द फ्लो की जस्ट यहाँ पे एनर्जी आई है किंग ऑफ सोर्ड्स की। एक बार मैं ये भी देखूंगी किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। चैरियट, डेफिनेटली देखा मैंने कहा था कि आप भी चाहते हो इस इंसान की तरफ जाना और ये इंसान भी चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर ही कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। आप दोनों का हो सकता है ईगो इशू हो, आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लोगे। आप दोनों ने ही एक दूसरे के सामने जो है ना इस तरीके से तलवार खड़ी कर रखी है। आप देख रहे हो ये बंदा, ये बहुत इंटेलिजेंट, आप दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हो, चीज़ों को समझते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हो एक दूसरे की तरफ। प्यार जो है डे बाय डे आप लोगों का बढ़ता जा रहा है, फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं बहुत ज़्यादा और याद भी कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बहुत जल्द डिसीज़न लोगे, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है ना, मुझे जो इंट्यूशन मेरी गाइड कर रही हैं गोइंग विद द फ्लो, कि जो हो रहा है वैसे चल तो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है फ्रस्ट्रेट होकर के आपकी तरफ एक्शन ले ले, आपसे बात कर ले। यस, लेकिन ये बंदा जो भी है ना आएगा ना तो भी आपको ऐसे शो करेगा जैसे कि ये तो किसी काम से आए हैं या इनका कोई मकसद नहीं था आपकी तरफ आने का, ऐसा शो करेंगे आपको। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है ये इंसान आए आपसे माफ़ी मांगे। आप लोगों के बीच में ना डिफरेंसेस भी हो सकते हैं किसी तरीके का, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लैक हॉर्स है एंड यहाँ पे एक वाइट हॉर्स है। आप लोगों के बीच में ज़रूर डिफरेंसेस है, या तो कल्चरल का है या स्टेटस का है, और ये एक रीज़न भी हो सकता है आपसे दूर जाने का इस इंसान का, क्योंकि प्यार तो बहुत ज़्यादा है और चाहते हैं रियूनियन। मॉरलिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली जब भी आप इनके माइंड में होते हो अपने पर्सन के, तो इनके ख्यालात ऐसे होते हैं कि बस आपको लेकर के कहीं ऐसी जगह चला जाऊं या चली जाऊं जहां कोई भी आप दोनों को परेशान ना करे, जहां ये सोसाइटी का, समाज का ये किसी तरीके का पछड़ा ना हो, आप दोनों हो और शांति हो।
शांति कोई और शांति नहीं, मतलब कि वो सुख शांति वाली शांति। यस, लेट्स सी यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन। डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस। इनको ये लग रहा है कि या तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो चुके हो, आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो विद द टेम्परेंस कार्ड, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपने इस इंसान के ऊपर से अपना पूरा फोकस हटा लिया है। यस, जैसे कि आप पहले अगर इनको चेज़ करते थे या इनके बारे में बहुत ज़्यादा उतारू रहते थे जानने के लिए कि मेरे पर्सन क्या कर रहे हैं, कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो ये चीज़ें अगर काफ़ी टाइम से आपने की है तो अब मुझे लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो और ये इंसान भी नोटिस कर रहे हैं। एंड यस, फीलिंग्स तो आज भी है, आपके दिल में भी है और इस इंसान के दिल में भी है। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। कंट्रोल, ये भी कंट्रोल की ही एनर्जी है। अगर हम इसको देखें 4 ऑफ पेंटिकल, ये भी कंट्रोल की एनर्जी है। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो आप आएंगे इनकी तरफ और आपको लग रहा है कि ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। आप दोनों ही क्या कर रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को जो है कंट्रोल कर रहे हो। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो। यस, मुझे इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि आप भी नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपसे दूर जाए और आपके पर्सन भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ। कितना जकड़ करके बैठा है, देख रहे हो इस पेंटिकल को एकदम सीने से लगा करके, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ करके। इसी तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है। हैंग्ड मैन, आप दोनों ही हैंग्ड हो एक दूसरे के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड भी हो। एंड यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है एंड कैंसर की। ये जो इंसान है ना, आपके जो पर्सन है ना, उनको लगता है कि आपसे जब तक ये इंसान माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, तब तक इनकी सिचुएशन है ना सुधरेगी नहीं। हैंग्ड हो चुके हैं ये इंसान, आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब आप दोनों की लाइफ में जो है फिर से सेलिब्रेशन आएगा, फिर से कब आप लोग रियूनियन में आओगे। यस, यहाँ मैं इस कार्ड के लिए भी एक कार्ड लूँगी कि यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक से सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखा ये जो दूरियां हैं ना आप दोनों के बीच में, ये जो दूरियां हैं ये इस इंसान को खुशियां नहीं दे रही है। ये जितना अकेला रहते हैं, जितना आपके बारे में सोचते हैं, उतना इनको हर्ट होता है। पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि जब आप दोनों साथ में थे कितना एंजॉय करते थे, कितना हंसते खेलते थे, कितना फ़न करते थे एक दूसरे के साथ में। और जब साथ में नहीं हो तो इस इंसान की एनर्जी ऐसी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि शायद आप अपने फ्रेंड सर्कल में खुश हो, सिंगल हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और आपको इस इंसान की कुछ भी नहीं पड़ी हुई है और ये इंसान बहुत दुखी हुए जा रहे हैं इस तरीके की सोच करके। यस, इसको मैं यहीं रखती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली वही चीज़ें हैं। ये इंसान ने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया, ये दूर चले गए। दूर जाने के बाद में क्या हुआ, स्टक हो गए आपके ऊपर और खुशियाँ नहीं मिल रही है कहीं पे भी। सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालात इनके दिल और दिमाग में छाए रहते हैं एंड चाहते हैं रियूनियन हो जाए, सेलिब्रेशन हो जाए, या फिर इनको लग रहा है कि इनसे दूर जाने के बाद में ये तो तकलीफ़ में है और आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। इस तरीके से ये इंसान सोच रहे हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से और क्लेम ज़रूर करें रीडिंग कहाँ तक रेजोनेट करी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो ग्रुप 2 पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कि आपके जो पर्सन है स्पेशली आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या ख्यालात आते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लेट्स सी। साइलेंस, पार्टिसिपेशन, द मास्टर, कॉन्सिक्वेंस, द फूल, और बॉटम से क्या है हमारे पास में, सेलिब्रेशन। ओ माय गॉड, ये वाला सेम कार्ड जो है पाइल 1 में भी आया था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो पर्सन है ना, वो डेफिनेटली रियूनियन चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। यहाँ कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि नंबर 4, नंबर 3 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन, ये साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और इनमें भी एक्वेरियस है, लियो है, एरीज है, ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन के माइंड में जब भी आप आते हो तो उनका पहला थॉट यही होता है कि आपके लिए इनको एक बार चांस लेना चाहिए, क्योंकि फूल की एनर्जी है। आपके लिए ये इंसान के माइंड में ऐसा आता है कि इनको रिस्क लेना चाहिए आपके लिए। अगर इन्होंने कभी भी आपका स्टैंड नहीं लिया, इस कनेक्शन के लिए नहीं लिया, तो ये लेना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो चुप्पी है ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आप इनके ऊपर फोकस नहीं हो, अब आप अपने ऊपर फोकस हो, अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो, शांत हो। आप इस इंसान को चेज़ करना आपने बंद कर दिया है, इस इंसान को ना भाव देना बंद कर दिया, अपनी एनर्जीज देनी बंद कर दी है आपने। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही है इन दिनों। और इनको कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के समझ भी आ रही हैं कि क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि आपसे बेहतर इनको पार्टनर नहीं मिल सकता। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये, आपसे बेहतर इनको और कोई पार्टनर नहीं मिल सकता। आप लोगों, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके फ्रेंड हैं, या तो आप लोग साथ पढ़े हो, कॉलेज में, स्कूल में, हो सकता है साथ में पढ़े हो, या फिर किसी भी तरीके से आप लोग या तो मिले हो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, किसी डेटिंग ऐप पे। आप लोगों ने ना बहुत अच्छा समय बिताया है साथ में, और इन चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में। आप जब इनकी लाइफ में थे तब कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ है वो खुशियों से भरी हुई थी, एन्जॉयमेंट से भरी हुई थी। बहुत फ़न करना, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी खुशियों को आप दोनों ने साथ में सेलिब्रेट किया है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये अब मिस कर रहे हैं। इस वक्त मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एक तो फूल की एनर्जी है एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जो कि ये शो कर रही है कि इस वक्त हो सकता है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग करना। जब भी आप इनके दिमाग में आते हो तो इनका पहला थॉट यही होता है कि यार फिर से एक होना है। इस कनेक्शन की जो है ना, इस कनेक्शन को ये इंसान लीड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में ना इस कनेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने स्टैंड लिया है, जो भी किया है आपकी तरफ से था, एनर्जीज दी है आपने, अपने इमोशंस दिए हैं, इस इंसान की केयर करी है, इस कनेक्शन की परवाह करी है। और इस इंसान की तरफ से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। या तो इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, देखिए जिसके साथ में रेजोनेट हो रहा है वही लोग पिक करेंगे।
सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, फादर या मदर हो सकते हैं ये इंसान, इनके बच्चे हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली ये सेल्फ मेड पर्सन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर। लेट्स से हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। साइलेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप अब इनके पीछे नहीं जाने वाले। इस इंसान को आना होगा तो आएगा, आप इनके पीछे नहीं भागोगे। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। आप सिंगल हो, अभी इस इंसान के साथ नहीं हो और आप इंजॉय कर रहे हो, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो और आपको कोई गम नहीं है, ठीक है, कि ये इंसान आपके साथ है या नहीं है। इस चीज़ का आपको गम नहीं है और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए। इसलिए ये इंसान चाह रहा है आपकी लाइफ में आना, न्यू बिगिनिंग करना। यस, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एलिमेंट्स यहाँ सारे ही आ जाते हैं रीडिंग्स में, कार्ड्स के थ्रू सारे ही साइन आ जाते हैं। तो आप ये ना सोचें कि मेरा इसमें साइन नहीं आया तो मेरे लिए रीडिंग नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, फिर साइन मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 6 ऑफ कप। डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मानते हैं। जब भी आप इनके दिल और दिमाग में आते हो ना, सबसे पहला ख्याल ये भी आता है इनके दिल में कि आप इनके सोलमेट हो, या आपको डेट करना चाहते हैं। आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, मिस करना, याद करना, पास की चीज़ों के बारे में सोचना, ये बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन इन दिनों हो सकता है कि आपने इस इंसान को अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर दिया है और ये इंसान सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं क्योंकि आप इनके सोलमेट हो। देखिए यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है एंड यहाँ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर टाइप करें और ज़्यादा कुछ नहीं तो 1111 ज़रूर टाइप करें। यस, यहाँ पे मास्टर की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 5 ऑफ कप। रिग्रेट। डेफिनेटली इनको ना कहीं ये इस कनेक्शन को ना अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और आप चाहते थे कि कनेक्शन जो है आप दोनों के मन मुताबिक चले, आप दोनों के हिसाब से चले। लेकिन इस इंसान का हो सकता है कि नेचर ऐसा हो, ये थोड़ा डोमिनेटिंग हो, ठीक है, और ऐसा आपने होने नहीं दिया। हो सकता है कि ये भी एक रीज़न बना हो आप दोनों की दूरियों का। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाना चाहते थे कि जब इनका मन करेगा तब आपको टाइम देंगे, जब इनके पास टाइम होगा तब ये आपसे बात करेंगे, इस तरीके की एनर्जी। और अब इस इंसान को ना रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिसअपॉइंट है ये इंसान कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, ठीक है। और ये इंसान डिसअपॉइंट हो रहे हैं आपकी इन चीज़ों से, परेशान हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं रिग्रेशन भी मुझे नज़र आ रहा है, रिग्रेट भी मुझे नज़र आ रहा है कि पछतावा तो है इस इंसान को आपको खो देने का। एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि शायद कि अगर ये इस रिश्ते की भागदौड़ अगर अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो शायद आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, क्योंकि ये ऐसा ही इंसान देख रहे हैं आपको आगे बढ़ते हुए। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपका या इनका बर्थ डेट हो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका या इनका साइन हो। लेट्स सी यहाँ पे कॉन्सिक्यूनेस की एनर्जी क्यों है। होप। डेफिनेटली ये जो है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। आपको ना ये इंसान एक स्टार की तरह देखते हैं, एक हीलर की तरह देखते हैं। आपकी बातें ना बहुत प्यारी होती हैं, बहुत मीठी होती हैं, आप इस इंसान को बहुत अच्छे से हील करते हो, ठीक है। जब भी ये इंसान परेशान होता होगा या हुआ है अपनी लाइफ में तो इन्होंने आकर के आपको अपनी परेशानियां बताई है और आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से संभाला है। एंड कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान सोचते हैं आप इनकी नज़रों में एक स्टार हो, एक हीलर हो, जो दूसरों के सुख दुख को बहुत अच्छे से बांटते हैं
उनका ख्याल रखते हैं। एंड ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद है कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। एक्वेरियस अगेन यहाँ पे निकल करके आया है, जिस मुझे फील हुआ था यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी, और एक्वेरियस आ गया है यहाँ पे द स्टार की कार्ड से। लेट्स सी यहाँ फूल की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूँगी मैं। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ हैंड्स, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान आए आपकी तरफ और आपसे कहे कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको शादी का बोले, या फिर एंगेजमेंट के लिए आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, या तो ये आपसे डायरेक्टली ये कहे कि चलो एंगेजमेंट करते हैं या चलो शादी करते हैं। एंड यहाँ मास्टर की एनर्जी है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि ये आपकी शायद सेकंड मैरिज होगी इस इंसान के साथ में। यस, ये ऑलरेडी हो सकता है कि डिवोर्सी हो या सिंगल पेरेंट हो, और आपकी इनसे दूसरी शादी होगी, आप इनकी दूसरी वाइफ होंगी या हस्बैंड होंगे। ये चीज़ भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। और जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, मान लीजिए कि आपके पार्टनर भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, तो इस इंसान की तरफ से कुछ ऑफ़र ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो म्यूचुअल है। आपको अपना सोलमेट मानते हैं डेफिनेटली। ये जो आज की रीडिंग है ना, यहाँ पे अगेन 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, यहाँ से भी 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है, यहाँ 2 ऑफ कप की एनर्जी है, और ये जो कनेक्शन है सोलमेट और ट्विन फ्लेम का है, 2 ऑफ कप की एनर्जी। एक बार मैं ये सेलिब्रेशन की एनर्जी को चेक करूँगी कि यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों है बॉटम ऑफ द डेक से। 9 ऑफ सोर्ड्स मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान है ना आपकी खुशियों को देख करके इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इनसे आपने मूव ऑन कर लिया है, आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, और ये इंसान जो है आपके बारे में सोचे जा रहा है। इसकी नींद आराम हो गई है, ये सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में तो एंजॉय कर रहे हो, आपको इनकी कोई पड़ी नहीं है, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ना बहुत परेशान कर रही हैं। रेस्टलेस एनर्जी में है ये इंसान, रात रात भर उठ करके ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और आना चाहता है विद द चैरियट कार्ड, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। आपसे ये इंसान मूव ऑन कर ही नहीं पाया है विद द 7 ऑफ हैंड्स। अगर आप देखोगे ये इंसान का इस इंसान की नज़रें आप ही के ऊपर है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन इसका ध्यान जो है पूरा पीछे की तरफ है, ठीक है। और हो सकता है कि इनके लिए भी आसान नहीं रहा हो आपको छोड़ कर के जाना, या आपसे दूर जाने का डिसीज़न जो था इनके लिए बहुत टफ रहा हो, क्योंकि यहाँ मास्टर की एनर्जी। मैंने आपसे कहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं, या किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से ये इंसान ना चाहते हुए भी इसको जाना पड़ा आपको छोड़ करके, और आप इस इंसान की दुआओं में हो, और ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो। यस, यहाँ कैंसर, लियो, एक्वेरियस, एरीज एंड पाइसिस, ये स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।